बच्चों, मैथ मीनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज का अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट में हम प्रॉफिट लॉस के 5 टाइप के क्वेश्चन लेंगे जो कि नींबू पर बेस्ड होते हैं। जैसे नींबू खरीदा इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से और ये फलाना फलाना बेचा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं नींबू पर बेस्ड, उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। तो एक ही वीडियो में 5 टाइप हम करने वाले हैं, ठीक है ना, नींबू पर बेस्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। भाई आपसे कहने का मतलब ये है कि आप 5 रुपए में 8 की दर से नींबू लाए, यानी कि आप बाजार में नींबू लेने जाते हैं तो आपको 8 नींबू 5 रुपए के मिलते हैं। तो अब आप इनको किस दर से बेचें कि आपको 20% का लाभ हो जाए। तो 3 रुपए के 4 की दर से, 5 रुपए के 2 की दर से, 6 रुपए के 5 की दर से, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 5 रुपए के आपने कितने नींबू खरीदे? 8। ठीक। अब लाभ और हानि किस पर होती है? हमेशा रुपए पर होती है लाभ और हानि। अब 20% का आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप 20% भी जानते हैं कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 वाली चीज पर 1 का लाभ लेकर बेचेंगे तो आप कितने में बेचेंगे? 6/5 में बेचेंगे इसको। तो अब आप क्या कर दीजिए, 6/5 निकाल दीजिए 5 रुपए का, यानी कि ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। यदि आप 6 रुपए की कितने बेचते हैं? 8 नींबू बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है हमें। देखिए 6 रुपए के 5 दिए हैं, 6 रुपए के 8 नहीं दिए। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका 2 से, तो कैंसिल कर दीजिए 3 रुपए के 4 की दर से, यानी कि 3 रुपए के यदि आप 4 नींबू बेचते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आप, ये पहला हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। इसको करने का दूसरा तरीका कि एक नींबू कितने का आया आपका? 8 आपने लिए 5 रुपए के, तो एक नींबू कितने का आएगा? 5/8 रुपए का। एक नींबू की कीमत कितनी हुई? 5/8। अब रुपए पर आपको लाभ चाहिए 20%, तो इसका 20% मतलब क्या? 6/5 निकाल दीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, यानी कि एक नींबू की कीमत कितनी निकली? 3/4 पे यदि आप बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 4 आप वापस ले जाएंगे तो 4 नींबू कितने के बेचेंगे? 3 रुपए के। तो एक तरीका आपके पास इसको करने का ये भी है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। देखिए कहने का मतलब ये है कि 8 नींबू आप बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो आपको 20% की हानि हो रही है। तो आप उसे किस दर से बेचें कि 12% का आपको लाभ हो। 6 रुपए में 7, 7 रुपए में 8, 1 रुपए में 4 या 5 रुपए में 3। क्लियर? ये आपके पास ऑप्शन है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? आपको एज्यूम करना है दिमाग में कि हमने 100 पैसे के नींबू लिए। अब 100 पैसे के नींबू आप 20% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कितने में बेचे होंगे? 80 पैसे में। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक नींबू की कीमत कितनी है, तो 5/8 रुपए। 8 नींबू 5 के, तो एक नींबू 5/8 का, तो ये किसके बराबर? 80 पैसे के बराबर। अब आप चाहते हैं कि 100 पैसे की नींबू पर 12% का आपको लाभ हो, तो आप कितने का बेचेंगे? 112 रुपए का। तो यहां से 1 पैसे की वैल्यू निकाल लीजिए, 5/8 इंटू 1/80, 80 बटे में चला जाएगा। 112 की वैल्यू निकालिए तो 112 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप। देखिए शायद 8 से कट रहा है ये 10 बार, ठीक है। 8 एकम 8, 3 बजेगा, 8 चौक 32। 5 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 7 बार, तो आपका आया 7/8। 7/8 का मतलब क्या है कि 12% का आपको लाभ होगा जब आपके एक नींबू की कीमत कितनी होगी? 7/8। तो अब एक नींबू की कीमत कितनी है? 7/8। आप देखिए यहाँ 5 क्या थे? रुपए थे, और नीचे क्या थी? नींबू की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 रुपए होंगे, और यहाँ 8 क्या होगी? संख्या। यानी कि आप 7 रुपए में कितने नींबू बेचें? 8 नींबू बेचेंगे तो आपको 12% का क्या होगा? लाभ होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर उसे 3 रुपए में 4 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
ऑप्शन है 25%, 20%, 30% और 10%। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 5 रुपए में 8 की दर से आपने नींबू खरीदे और 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। ठीक है। अब आपको लाभ या अथवा हानि प्रतिशत बताना है। ठीक। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बच्चों तो हमें क्वांटिटी समान करनी रहती है। उसका रीजन क्या है, मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदी 2 व्हीलर 50,000 रुपए की और आपने उसको किसी को बेच दी 60,000 रुपए में, तो आपको पता है कि 10,000 रुपए का लाभ हुआ। आप लाभ परसेंट भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 20% का आपको लाभ होगा। ठीक। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि आपने गाड़ी खरीदी 50,000 रुपए में, उसका मान के चलिए एक पहिया निकाल के रख लिया और फिर उस गाड़ी को बेच दिया 60,000 रुपए में, तो लाभ परसेंट बता पाना मुश्किल होगा। उसका रीजन क्या है कि जो पहिया आपने निकाला उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत होगी। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी समान करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आपने जैसी ली है अगर वैसे ही बेच देते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो लाभ परसेंट हानि परसेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आप एक तरफ हम लिख लेते हैं रुपए, आपने 5 रुपए में लिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, मात्रा कितनी ली 8 ली, तो यहाँ क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा कितनी ली हमने 8, 5 रुपए के आपको 8 लिए, यानी कि ये क्या आपका क्रम है। ठीक। आप बेच किस दर से रहे हैं, यानी कि एसपी आपके पास कितना है 3 रुपए में बेच रहे हैं आप 4, तो क्या मात्रा समान है दोनों जगह, आपने 8 लिए थे और 4 बेच रहे हैं, तो मात्रा समान कर दें, तो यहाँ पे क्या करें 2 से गुणा कर दें। जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे मात्रा को दुगना करेंगे तो पैसे भी क्या हो जाएंगे दुगने। ठीक। तो ये हो गया 6 रुपए में 8, यानी कि जो चीज आपने 5 की ली थी वो कितने में बेच रहे हैं 6 की, तो लाभ हुआ कि हानि, 5 वाली चीज को आपने 6 में बेचा तो आपको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 1 रुपए का। लाभ और हानि किस पे काउंट होती है हमेशा, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 5 और लाभ और हानि परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 5 से काटा कितना आ गया 20%, यानी कि 20% का क्या हुआ लाभ हुआ। आई होप तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 3 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो उसे 18 रुपए का लाभ होता है। तो उसने कितने नींबू खरीद कर बेचे, 700, 800, 720 या 900। देखिए एक विक्रेता क्या करता है 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है और उसको कितने का लाभ होता है 18 रुपए का। तो आपको बताना है कि उसने कितने नींबू खरीद कर बेचे थे। ठीक है। तो देखिए एक तरफ हमने लिख लिया क्या रुपए और एक तरफ लिख ली मात्रा। पहले हम लिखते हैं सीपी, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य भाई 3 रुपए में कितने खरीदे 5, और एसपी कितना है भाई, तो एसपी देखिए आप 5 रुपए में कितने बेचे 8, मात्रा समान है क्या नहीं है, तो मात्रा सबसे पहले समान करिए, यहाँ 8 से और यहाँ 5 से, इस 8 का गुणा ऊपर कर दीजिए, इस 5 का गुणा नीचे कर दीजिए। अब आप देखिए 8 का गुणा इधर होगा तो हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं, रुपए कितने हो जाएंगे 24, ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएंगे 25, और क्वांटिटी देखिए दोनों जगह समान हो जाएगी, तो मात्रा एक ही बार लिख रहे हैं हम क्योंकि दोनों जगह समान हो गई, तो मात्रा हो गई 40। अब लाभ बताइए कितने का हो रहा, 24 वाली चीज को 25 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो देखिए 1 रुपए के लाभ होने पर कितने नींबू बेचे जा रहे हैं, खरीद कर बेचे होंगे, तो 40 ही खरीदे थे और 40 ही बेचे, यानी कि 1 रुपए के लाभ पर 40 नींबू खरीद कर बेचे गए। तो कितने रुपए के लाभ की बात करें 18 के, तो यहाँ 18 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो 18 चौक होता है कितना 72, तो 18 रुपए के लाभ पर 720 नींबू, कितने नींबू 720 नींबू, यानी कि 18 रुपए का जो लाभ हुआ उस लाभ पर 720 नींबू खरीद कर बेचे गए। क्लियर। तो आई होप तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे जाते हैं, उतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाते हैं तथा इनको मिलाकर 1 रुपए में 6 की दर से बेचा जाता है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखिए बच्चों यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदे गए, और जितने 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे गए, मान के चलिए 50 खरीदे नींबू, तो 50 ही दूसरे वाले खरीदे 1 रुपए में 8 की दर से। ठीक, इन सबको मिलाने के बाद 1 रुपए में 6 की दर से बेच दिया गया, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार आपने क्रय किया, तो क्रय मूल्य कितने हैं 2 है। तो अगर हम बात करें सीपी की क्रय मूल्य की, तो एक तरफ हम रुपए लिखेंगे और एक तरफ मात्रा।
तो देखिए पहले कितना लिया, 1 रुपए में 4, ठीक। और सेकंड केस में कितना लिया, तो सेकंड केस में लिया 1 रुपए में 8। लेकिन बात हो रही है उतने ही नींबू, मतलब समान मात्रा ली है, तो क्या ये समान है, नहीं है। तो नहीं है तो समान कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। अब 2 से गुणा करोगे तो आप बताइए रुपए और मात्रा तो समान हो जाएगी। तो अगर हम बात करें मात्रा की, तो रुपए कितने हो गए, 2 रुपए में कितने, 8, और यहाँ कितने, 1 रुपए में कितने, 8। तो मात्रा दोनों जगह समान है, ठीक है। तो 2 रुपए में 8 यहाँ लिए और 1 रुपए में 8 यहाँ लिए, तो टोटल कितना खर्चा किया, 3 रुपए। और कितने नींबू लिए, 16 नींबू, यानी कि 3 रुपए में 16 नींबू लिए। क्लियर की बात। अब आप देखिए बेच कितने रहे, तो अगर हम एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, तो 1 रुपए में, तो रुपए कितने हैं, 1, और मात्रा कितनी है, तो मात्रा है 6। 1 रुपए में कितने, 6 बेच रहे हैं। आपने लिए कितने थे, 16, तो बेचोगे भी कितने, 16। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो कॉमन नंबर होगा इनको आपको समान बनाना है, या अगर आपको इतना नहीं बनते बने तो आप 16 से गुणा कर दीजिए यहाँ, और 6 से गुणा कर दीजिए इधर। तो सीधे यही कर देते हैं। देखिए 18 रुपए में 16 सिक्का कितना होता है, 96 नींबू खरीदे। 16 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 16 रुपए में 96 नींबू बेचे। तो अब आप बताइए 18 वाली चीज को आप 16 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगी। कितने रुपए की हानि, तो 2 रुपए की। किस पर होगी, 18 रुपए पर। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा कर दिए, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि परसेंट निकल आएगा, 2 से कैंसिल होगा 9 बार, तो ये आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। इस तरीके से देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं अगर उनको सेपरेट करके आप लिखते जाएं। बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन जो है दिमाग में हो जाती है, इतनी समझाने के लिए इतना आपको बताया गया है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आप दिमाग में कर लेंगे। काफी छोटा है, रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए कि भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो और ज्यादा वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।